राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे इलाके के संघर्ष के प्रतीक और जिन्होंने हमेशा हर कदम पे जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन मुझे जीवन में मिलता है, हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे आपके प्रत्याशी, आपके सुख दुख के साथी, जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह भी ना करते हुए, मैंने देखा विपक्ष में थे, कोविड काल था, अपनी सेहत की भी इन्होंने सेहत भी दांव पे लगा दी, लेकिन जो हो सकता था वो इन्होंने प्रयास किया और जिस तरीके से पूरी वफादारी के साथ हर लड़ाई में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ और मेरा साथ निभाने का काम किया, जिनके लिए मैं आज आपके बीच में पहुंचा हूं, हमारे भाई और यहाँ से भावी आने वाले समय भावी विधायक, क्योंकि आज आपका आशीर्वाद ये दर्शा रहा है कि बादली की जनता ने ठाना है चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार को लाना है और भाई कुलदीप को जिताना है। ये आज दिख गया, आज आपके आशीर्वाद से, भावना से आपके आज यहाँ से बात चली गई, आपने फैसला अपना सुना दिया, मैं निश्चिंत हो गया। हो जाऊं निश्चिंत। देखो 10 साल देख पता चल आप बिल्कुल देखो 10 साल आपने दिए बीजेपी को। आज हरियाणा का बेहाल करने की अगर कोई जिम्मेदार पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। 10 साल पहले जो हरियाणा देश में विकास के मामले में सबसे आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के कल्याण में, गरीब के उत्थान में और हर वर्ग के सम्मान में, मान सम्मान में, अमन चैन शांति में, कानून व्यवस्था में, जो हरियाणा देश में सबसे आगे जाना जाता था, आज इस 10 साल की भाजपा के सरकार के बाद देश में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा महंगाई में, देश नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा भ्रष्टाचार में, देश में नंबर 1 पहुंचा दिया हरियाणा जनता के अपमान में। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। 1-1 साल तक आंदोलन होते हैं प्रजातंत्र में, 1-1 साल तक आंदोलन नहीं करने पड़ते प्रजातंत्र में। सुबह तक जो 1-1 साल तक किसान को बैठना पड़ा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली आपके सामने। कर्मचारियों पे ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लेके कर्मचारी गए, उन पे लाठियां बरसी। सरपंच पंचायती राज के अधिकारों को मांगने गए, उन पे लाठियां बरसी। आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपने अधिकारों को मांगने गई, उन पे लाठियां बरसी और उनको तो झूठा वायदा कर दिया, पूरा नहीं किया 3 साल। नौजवानों को उलझा दिया। ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया। हमारी बेटियों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, हमारे खिलाड़ी बेटियों, क्या कसूर था? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? हमारी बेटियों क्या कसूर था? अपने ने न्याय मांग रही थी केवल कि न्याय मिले, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। 6 महीने तक बैठी रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, 6 महीने तक एफआईआर दर्ज। ये दिल्ली 3 तरफ हम बैठे हैं, अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए, एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाए। एक थाने में 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, एफआईआर तक उनको कहने से दर्ज नहीं हुई। इतना घोर अन्याय है। अगर इन अन्याय की का इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में इस सरकार का नाम दर्ज किया जाएगा। बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत पीड़ाएं दी हैं इस सरकार ने हर वर्ग को, और जनता को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया। पोर्टलों में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र और पोर्टल में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में। और नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में। कच्ची एसके हरियाणा कौशल निगम की बात कर रहे हैं, कच्ची भर्तियों में, कच्ची भर्ती बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची भर्ती। 3 साल पहले सीटी हुई, दूसरी बार सीटी हुई नहीं।
सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, यहाँ तक कि फौज की भी जो भर्ती होती थी वो अग्निवीर योजना ले आए, फौज में भी कच्ची भर्ती लेके आ गए। तो भाई इन्होंने सबको उलझा दिया। अब सारी उलझनों का एक ही जवाब है, सारी उलझनों का एक ही जवाब है, इनने तो उलझा दिया, आप सुलझा देना, आप सुलझा देना। सुलझा दोगे कि नहीं सुलझा दोगे? ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कमर तोड़ बिजली की, कमर तोड़ते हुए, कमर तोड़ महंगाई की, कमर तोड़ते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब को 100-100 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी माताओं और बहनों को महंगाई से छुटकारा दिलाते हुए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी और मनरेगा में जो मनरेगा के मजदूर और मेट की जो मांगे हैं उनको, और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे वर्कर, इनकी जो सारी लंबित मांगे, 5 साल से जो लंबित मांगे जो चली आ रही हैं, उनको अगले महीने उन सारी मांगों को पूरा कराते हुए उनकी ये लड़ाई है हर वर्ग को। अब ये लड़ाई हमारे इस इलाके को भी आगे लेके जाने की लड़ाई है। क्या कसूर था इस इलाके ने, क्या ऐसा किया था जब पहली सरकार बनी तो यहाँ से तो आपने जिताकर इनकी सरकार में बड़े बड़े ओहदों पे भी लोगों को पहुंचाया था, मगर नया काम तो कुछ किया नहीं। 10 साल में नया कोई काम किया नहीं, मगर पुराने मंजूर शुदा काम। मेरा कसूर हो सकता है कि मैं भाजपा के खिलाफ मैं विपक्ष में हूं, लेकिन क्या कसूर था इस इलाके का? एम्स बाड़सा के अंदर 10-10 अस्पताल बनने थे, 10-10 अस्पताल बनने थे। फाइल कौन से ठंडे बस्ते में चली गई? एम्स कहां चला गया वो हमारा? ये 10-10 जो अस्पताल बनने थे, क्या कसूर? यहां से तो जिताकर आपने भेजा था, और उसके बाद एम्स का जब यहां पर कार्यक्रम हुआ तो मेरा जो अपमान हुआ वो भी आपको याद होगा। आप क्या, वो कोई मेरा नहीं था, वो इस इलाके का था। इस इलाके के हक को मारने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो काम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे को अपनी बात उठाने का अधिकार था कि इस इलाके के हक को नया कुछ मत दो। 10 साल से पहले भी वो टाइम भी याद होगा, हुड्डा सरकार के समय, आपकी सरकार के समय, जब 10 साल सरकार रही, बादली का नक्शा बदला था कि नहीं बदला था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इन 10 साल में नया काम कुछ किया नहीं। हमारी मंजूर शुदा परियोजनाओं के लिए भी हमें तरसा दिया। हमारे मंजूर शुदा योजनाओं के लिए भी हमें तरसा दिया। इस इलाके को कितना नुकसान हुआ। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा को विकास में देश में नंबर 1 बनाने की लड़ाई है, और अपने इस इलाके में राज लाने की भी ये लड़ाई है, ताकि ये इलाके के साथ भी भेदभाव ना हो, यहाँ भी विकास में ये आगे जाए। तो भाई इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपका साथ, बादली का साथ और आशीर्वाद पूरा मिलेगा तो मेरे को बताओ आप पूरा साथ। भाई आपका साथ, भाई आपकी एक वोट, आपकी एक वोट से आप केवल कुलदीप वत्स को आशीर्वाद देने का तो काम आप करोगे ही, मगर एक वोट से हरियाणा की अगली सरकार की नींव, वही एक वोट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद आप दोगे, और उसी एक वोट से मुझे ताकत देने का काम आप करोगे। ये मौका, 10 साल लड़ाई लड़ी है भाई, 10 साल संघर्ष आपने और हमने, 10 साल तानाशाही ताकतों के सामने पूरा देश झुक गया, कोई बिक गया, कोई झुक गया, लेकिन 10 साल मैं जानता हूं हम खड़े रहे, लड़ाई लड़ी, और आपके आशीर्वाद की वजह से लड़ाई लड़ी। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि 10 साल से, अभी तो आपके आशीर्वाद से 5-5 हमारे सांसद पहुंचे, लेकिन इन 10 वर्ष से संसद में मैं अकेला, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, संसद में हरियाणा के 15 सांसदों में मैं अकेला जाकर जब तानाशाही ताकतों से आंख मिलाता था, 15 में से 14 सांसद हरियाणा से भाजपा के होते थे 10 साल, मगर मैं खड़े होकर कहता था इन बेटियों को मत घसीटो, ये किसानों से भी बात करो,
गरीब आदमी से बात करो, बाबा साहब के संविधान को यूं मत रौंदो। जब खड़े होके बोलता था तो मैं आपका आशीर्वाद था तो इसलिए बोलता था। 10 साल लड़ाई लड़ी है, 10 साल संघर्ष किया है और वो आपके आशीर्वाद की वजह से संघर्ष किया है। उस संघर्ष को मैं हाथ जोड़ के आज आपको कहने आया हूं भाई, उस संघर्ष पे मुझे पूरा विश्वास है कि बादली विधानसभा क्षेत्र मेरे उस संघर्ष पे पूरा मोहर लगाने का काम करेगा। यहाँ से ये मौका 10 साल के बाद उस संघर्ष को, उस संघर्ष अब सिर्फ हम बहुत नजदीक पहुंच गए। हरियाणा में सुनो हरियाणा में आपका माहौल बन गया कि नहीं बन गया? हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया कि नहीं बदला लिया? ये केवल आप ही नहीं कह रहे, ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और मान भी रहे हैं। बीजेपी वाले मान भी रहे हैं। अगर नहीं मानते तो 10 साल जिन सेनापति से के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जब युद्ध का समय आया तो 10 साल के बाद पहले अपने सेनापति को बदला कि नहीं बदला? पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उसके बाद अपने उप मुख्यमंत्री को बदला, उसके बाद अपने कैबिनेट को बदला, उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला और उसके बाद चुनाव की तारीख बदली और उसके बाद तारीख बदल के ये लगा कि दोबारा से बदलो, चाहे चुनाव की तारीख दूसरी बार भी बदल दी। बीजेपी वालों, आप कितना ही बदल लो मगर आपका दुख नहीं मिटने वाला। आप कुछ भी बदलो, ये जनता हरियाणा की सरकार ही बदलने का काम करेगी। जनता ने फैसला कर लिया है। तो ये तो भाई ये, और आपने ये भी देखा जब इनसे हिसाब मांगा हमने 10 साल के बाद हिसाब मांगा, तो जब मैंने पदयात्रा शुरू करी और कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब, हम प्रदेश के कोने कोने में गए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए और दिल्ली से आकर कहने लगे, आपने ध्यान देखा होगा क्या कहने लगे कि हुड्डा साहब हम हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब लेने वाले हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, और कह रहे हिसाब नहीं देंगे। क्या हिसाब हम लेने वाले हैं? 750 किसानों की जान ले लिया आपने, बेटियों को। तो भाई मैंने एक बात ही कही थी, कहीं और बड़े बड़े भाजपा के नेता आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई गुजरात से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कहा कि हुड्डा साहब हिसाब नहीं देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कहीं और काम चल गया होगा आपका, मगर यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यो हरियाणा है प्रधान। यहाँ हम ठगे जाते हैं। हरियाणा वाले, हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये हरियाणा है। हमें ठग लिया आपने ठग लिया। तो भाई अब ये टाइम रह गया 1 महीने का, 1 महीने में भी ये ठगने की कोशिश करेंगे। 1 महीने में ये 10 साल की लड़ाई थी, संघर्ष था, 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़ थी। आखिरी 30 मीटर बचे हैं, ये 30 दिन, आखिरी 30 मीटर। मगर इस 30 मीटर में साम दाम दंड भेद, आखिरी इस 30 मीटर में भी सब कुछ करके, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा होगा क्या साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ। ये आप फाइनल में पहुंच गए जैसे विनेश पहुंच गई थी, लेकिन ये साम दाम दंड भेद आखिर में आपको रोकने का काम प्रयास करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 30 दिन, ये 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत एक तरफ और इस 30 दिन में आपका जो संघर्ष एक तरफ। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका आपके सामने, ये मौका जो आया है बड़ी मेहनत से आया है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस मौके को मत जाने देना, नहीं तो इतिहास आपको और हमको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। ये मैं आज आपके बीच में ये कहते हुए आप सब में ये इलेक्शन, भाई ये डॉक्टर साहब और हम, देखो डॉक्टर साहब और हम आज आपके बीच में आए हैं। हम ये इलेक्शन आप पे छोड़कर, आपकी जिम्मेदारी लगाकर, क्योंकि हरियाणा में जाना पड़ेगा, 90 के 90 हलकों में जाना पड़ेगा। बीच में आऊँगा, जब भी जरूरत होगी तो आएंगे ज़रूर, लेकिन ये तो हमारा घर है यहाँ पर। तो आप यहाँ से मैसेज ये आए कि बादली एक तरफा है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, इतनी मेहनत आपको करनी है, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।